गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो पार्ट थर्ड है, तीसरे भाग में प्रश्नावली 16.1 जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में है। इसके पहले वाले दो वीडियो में अपन ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की वीडियो में सूत्र के बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा की। इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 16.1 से के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें दो प्रकार की आकृतियों के प्रश्न हैं। दोनों आकृतियां बनी हुई है, एक है घनाभ, एक है घन। घनाभ के भी सूत्र लिखे हुए हैं, घन के भी सूत्र लिखे हुए हैं वापस रिवीजन के तौर पे। और 16.1 के इन प्रश्नों में जो आकृतियाँ बनेगी वो दो ही तरह की आकृतियाँ बनेगी, घन या घनाभ। ये घन है और ये घनाभ है। 16.1 में 12 क्वेश्चन है। इन 12 क्वेश्चनों में केवल 4+4 यानी कि 8 फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले 16.1 में जो फॉर्मूले काम में आ रहे हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, ताकि कोई भी प्रश्न सॉल्व करेंगे अपन तो आसानी से इन सूत्रों को देख के आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 16.1 का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आप, एक घनाभ। सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि किस आकृति का नाम आ रखा है। इस प्रश्नावली में दो ही तरह की आकृतियाँ है, घनाभ और घन। तो यहाँ घनाभ नाम आ रखा है जो 3D आकृति है। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। घनाभ की लंबाई जिसे अपन L यानी कि 12 सेमी, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की जो चौड़ाई होगी B 9 सेमी, घनाभ की ऊंचाई h बराबर 5 सेमी। सबसे पहला काम होता है कि जब किसी भी प्रश्न का अपना उत्तर देते हैं या उसको हल करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न में से देख के ही कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे कि प्रश्न ये प्रश्न ही है, घनाभ की लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 9 सेमी, घनाभ की ऊंचाई 5 सेमी। ये भी देखो कि इनका मात्रक है वो सब एक में होना चाहिए, तो सेमी में होना चाहिए, सेमी में दिया हुआ तो, और मीटर में दिया हुआ तो मीटर में होना चाहिए। मान लो अलग अलग मात्रक के आ जाए, एक सेमी एक मीटर, तो आप इसको एक में ही बदलें, या तो सेमी में बदलें या मीटर में बदलें। प्रश्न में दो चीज़ पूछी गई है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लिखा हुआ है 1 नंबर पे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले अपन को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे इंग्लिश में TS है, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होगा 2LB + BH + HL। दो कोष्ठक के बाहर लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यहाँ अपन इनकी वैल्यू रख देंगे। L है वो अपने पास 12 × 9 प्लस B अपने पास 9 × 5, B और H दोनों को मिला के, और 5 × 12, 12 × 9 प्लस 9 × 5 प्लस 5 × 12। L B H के मान लिखे हैं अपन ने। इसको सॉल्व करते हैं। दो कोष्ठक के बाहर 12 को 9 से गुणा करते हैं, 108, 12 9 108, 9 को 5 से गुणा करते हैं, 9 5 45, प्लस 5 को 12 से गुणा करते हैं, 12 5 60। इनका योग करेंगे, योग करने पर 8 5 13 का 3, हासिल का 1,
6 4 10 रहे 11 का 1, 1 रहे 2, यानी 2 × 213 आंसर आएगा। इसको अब इससे गुणा करोगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए जो विमा आएगी वो आएगी वर्ग सेमी, या आप इसको 426 सेमी स्क्वायर, दोनों में सुविधा अनुसार कुछ भी लिख सकते हो, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। तो ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, इसी में ही पूछा गया है आयतन। तो आप जानते हो घनाभ का आयतन का सूत्र लिखा हुआ है बोर्ड पे। घनाभ का आयतन सेकेंडरी फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L गुणा B गुणा H, यानी कि 12 × 9 × 5, तीनों भुजाओं को क्रम से गुणा कर देंगे तो 12 × 9 108 × 5, 5 को 108 से गुणा, 8 × 45, 5 × 5, ये आएगा घन सेमी में। तो विशेष ध्यान रखना, क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग सेमी, आयतन पूछे तो घन सेमी। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 था। वापिस विस्तार से देखो 16.1 का पहला प्रश्न। मैंने आपको 2 आकृतियों के बारे में विस्तृत रूप से पहले वाले वीडियो में समझा दिया कि घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। वापस देख लो, फलक होंगे 6, किनारे शीर्ष होंगे 8 और किनारे होंगे 12। ये तीनों दोनों में सेम है, वर्ग में भी यही कंडीशन है। अब आप देखो, इसकी प्रत्येक सतह होगी वो आयताकार सतह होगी और इसकी प्रत्येक सतह होगी वो वर्गाकार होगी। ये विशेष ध्यान रखना, वर्गाकार आयताकार, इसलिए इसका एक पृष्ठ आयताकार होगा, इसका एक पृष्ठ वर्गाकार होगा। मान लो आपसे पूछ ले कि घनाभ के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, घनाभ के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और वर्ग का एक पृष्ठ पूछ ले तो भुजा स्क्वायर। या देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर है वो इसका एक पृष्ठ है और टोटल 6 पृष्ठ होते हैं वर्ग में, इसलिए 6 लगा हुआ है। घन की 4 दीवार तो 6 के स्थान पर 4 लिखा हुआ है, 4 भुजा स्क्वायर। तो फर्श और छत को छोड़ दिया है तो 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बेसिक प्रश्न है, शुरुआती प्रश्न है, सूत्र पर आधारित प्रश्न है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। सूत्र लिखना है, आंसर निकालना है, गुणा भाग का विशेष ध्यान रखना, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। शुरुआत में आप ऐसे लिखोगे, ऐसे प्रश्न को वापस लिखना पड़ता है शुरू में, फिर सूत्र लगाते हैं, सूत्र के लगाने के बाद इसका मान लिखते हैं, गुणा भाग करते हैं, आंसर प्राप्त करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है।